प्रेम और वचन का प्रतीक है रक्षाबंधन। बहना अपने लाडले भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, चलो जानते हैं। राजा बलि ने अपने बल और सत्कर्मों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया था। इस वजह देवता का कोई महत्व नहीं बचा था। तभी भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास गए और अपने लिए 3 पैदल जमीन दान में मांगी। अहंकार में राजा बलि ने 3 पैदल जमीन देने का संकल्प लिया। संकल्प लेते ही विष्णु जी प्रकट हुए। एक पैर पृथ्वी पर और एक स्वर्ग पर था। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बलि? मेरे सिर पर रख दें। विष्णु जी बलि की बातों से प्रसन्न होकर बलि को परलोक का अधिपति घोषित करते हैं और मैं तुम्हारे महल का द्वारपाल बनकर रहूंगा, ऐसा वचन विष्णु जी बलि को देते हैं। अब कई दिन बीत गए। माँ लक्ष्मी को वैकुंठ में विष्णु जी की यादें सताने लगी। तभी माँ लक्ष्मी साधारण औरत बनकर पाताल लोक पहुंची, जहां बलि अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सुना है तुम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। सच सुना है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी माँ बलि के हाथों में रेशम का धागा बांधते हुए कहती हैं, अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो ये धागा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम एक निर्धन स्त्री की मदद नहीं कर सके। तो ये समझ लेना, ये मेरी वचन की गांठ है और ये गांठ तभी छूटेगी जब मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। दिया, तुम्हें वचन क्या चाहिए? तभी लक्ष्मी माँ असली रूप में प्रकट होती हैं और बलि से कहती हैं, तुमने मुझे वचन दिया है, तुम विष्णु जी को अपने वरदान से मुक्त करो और हमें वैकुंठ जाने की आज्ञा दो। हे प्रभु, मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ, आप माँ लक्ष्मी के साथ वैकुंठ पधारें। बलि को आशीर्वाद देकर विष्णु और लक्ष्मी वैकुंठ के लिए रवाना हुए। दोस्तों, बलि की कहानी आपको कैसी लगी? और हाँ, इस रक्षाबंधन आप अपनी लाडली बहन को क्या गिफ्ट करोगे, मुझे कमेंट में बताना जरूर। और हाँ, लक्ष्मी माता से प्यार करने वाले सब्सक्राइब करके जाना।